हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी बच्चों। मैं आपका अपना जेके सर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारी मैथ की क्लास में, जिसका समय हो चुका है बच्चों, टाइम हो चुका है। जल्दी से सारे बच्चे आ जाइए। हेलो बेटा कावेरी, हेलो, गुड आफ्टरनून। हम यार बच्चों यहाँ पे बात कर रहे थे जेई 2025। यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं डेफिनेटली वो 2025 में जेई का एग्जाम देंगे, और अभी हम सिर्फ यहाँ पे बेसिक की बात कर रहे थे। और भी बच्चे जो, परवीन, क्या बच्चा मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अगर मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही हो तो आप डेफिनेटली कमेंट्स कर सकते हैं, जिससे कि मुझे आपके अटेंडेंस यहाँ पे मिल जाए। हेलो हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चा, गुड आफ्टरनून। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, ठीक है ना। अगर हो सकता है कि बच्चे को टाइम का पता नहीं हो या फिर बाद में देखें, लेकिन आप सभी को मैं एक बात जरूर बोलूंगा, जितने भी बच्चे मेरी क्लास को बाद में देखते हैं, मैं आपसे एक मतलब कि रिक्वेस्ट करूंगा कि डेफिनेटली आप इस क्लास को लाइव देखिए। लाइव में जो आपका फील होता है या आपके जो डाउट्स होता है वो ऑन द स्पॉट आपके क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो कोशिश करा करिए कि आप क्लासेस को लाइव दीजिए। ओके, तो हमारा जो चैप्टर था वो था बेसिक मैथ एंड लॉगमेट्रिक, ठीक है। बेसिक मैथ एंड लॉगमेट्रिक जो कि पूरा बेस तैयार करता है। इसमें यार बच्चा मैंने आपको इनइक्वालिटीज के बारे में बताया था, नंबर सिस्टम्स के बारे में बताया था, इसके बाद मैंने यहाँ पे लॉग के बारे में बताया था, और लास्ट लेक्चर्स में मैंने लॉग के कुछ क्वेश्चंस करवाए थे जो कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन थे, एडवांस के क्वेश्चन थे। तो हेलो बेटा कावेरी, क्या आपको क्लियर हो गए थे सारे क्वेश्चंस? किसी में कोई इश्यू, किसी में कोई प्रॉब्लम? तो स्टार्ट करते हैं मैथ में लेक्चर नंबर 6, ठीक है। इसमें बच्चा मुझे आपको एक फंक्शन बताना था, शायद उसके बारे में अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है, और इसका यूज यार काफी जगहों पे होगा। इसको पढ़ाया तो रिलेशन एंड फंक्शन में है, चैप्टर में है, लेकिन मैं इसको बेसिक मैथ में पढ़ाता हूं क्योंकि ये काफी ज्यादा बच्चों को परेशान करता है, ठीक है। अब इसका जो नाम है बच्चों वो क्या है? मॉडुलस फंक्शन। अभी तक हमने फंक्शंस के बारे में नहीं पढ़ा है, लेकिन ये मॉडुलस फंक्शन काफी जगहों पे यूज होता है, और मैं बच्चों को कहता हूं कि इसको आप स्पेशली अलग से अगर पढ़ लेते हैं तो इसके कितने भी आपके जो डाउट्स है, कंसेप्ट है, उनको आप एक साथ क्लियर कर लीजिए, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं डिफरेंशियबिलिटी कंटिन्यूटी में ये चीज दिखती है। और भी काफी क्वेश्चंस होते हैं जहां पे मोड फंक्शंस का यूज होता है। मोड्स भी कहते हैं, मॉडुलस भी कहते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शंस भी कहते हैं, ठीक है ना, सारे नाम होते हैं। और कुछ यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर भी बात करूंगा। तो आ चुके हैं परवीन, हेलो बेटा, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सभी। तो अगर बच्चा मैं यहाँ पे बात करूं परवीन, तो अभी हमारा ये फर्स्ट चैप्टर है बेसिक मैथ एंड लॉगमेट्रिक, जिसको हम लॉगरिदम भी कहते हैं। बेसिक मैथ आपका मैं कहूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बच्चे इसको मजाक में लेते हैं, बच्चों को यही नहीं पता होता कि लॉग कब डिफाइंड होता है, और इसका बच्चों में अभी आपको प्रूफ दूंगा परमिट कि ये आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हमें यहाँ पे जल्दबाजी में भागनी नहीं है, चीजों को जल्दबाजी में नहीं करना है, इजीली आराम आराम से चीजें हम कंसेप्ट क्लियर करके चलेंगे। तो परवीन बेटा, मुझे क्या आप बता सकते हैं कि आपको बेसिक मैथ या इनइक्वालिटी के बारे में या फिर लॉग के बारे में पूरी नॉलेज है कि हाँ सर हमें लॉग पूरा आता है, कंप्लीट आता है? अगर नहीं आता तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है ना। आपको लेक्चर सारे के सारे मिल जाएंगे, जिससे आप ज्यादा नहीं, 5 लेक्चर्स हुए हैं, ये लेक्चर नंबर 6 है, आज ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। क्या परवीन बेटा मेरी वॉइस आप तक पहुंच पा रही है? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अगर सुन पा रहे हैं तो आप कमेंट्स करिए, ठीक है। इस बैच की आपके खासियत यही है कि हम बच्चों से 1 to 1 यहाँ पे इंटरेक्ट करते हैं। ओके, चलिए। तो यहां पे जैसा कि मैंने कहा कि बेटा इसका क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है ना, लोग का, इनइक्वालिटीज का। आप में से सर पूरा नहीं आता, ओके, तो आपको यार बच्चा कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ मेरे लेक्चर्स देखने हैं, इसके अलावा मैं आपको कुछ भी नहीं कहूंगा।
मेरे लेक्चर देख के जो आपको डीएसए मिलेगी उस डीएसए को आप करिएगा। कावेरी बेटा मुझे आप एक बात बताइए, क्या हमने इस तरीके का क्वेश्चंस कर रखा है? जेई एडवांस 2024 में ये क्वेश्चंस आया है। मैंने लोग के बारे में पूरा डिटेल में आपको जानकारी दे दी थी, सारे आपको क्वेश्चंस मैंने बता दिए थे, ठीक है ना, सारे क्वेश्चंस मैंने करवा दिए थे पीवाईक्यू। मैंने कहा कि क्यों ना बच्चे यहाँ पे आएंगे, तो 24 के साथ हम स्टार्ट करें, जो कि इस साल हुआ है। सिर्फ मैंने 5 लेक्चर्स बच्चों को करवाए हैं और 5 लेक्चर के बेसिस पे बच्चा यहाँ पे एडवांस का क्वेश्चन सोल्व कर लेता है। अच्छे से देखिएगा बेटा, परवीन एक बार समझने की कोशिश करना। जेई एडवांस 2024 का क्वेश्चन है। बच्चे एडवांस को थोड़ा सा काफी मतलब सीरियस लेते हैं कि बहुत ज्यादा भयानक चीज होगी, लेकिन बहुत बेसिक होता है बेटा। अगर यहाँ पे मैं कहूं कि a इक्वल्स टू आपको कितना गिवन है 3√2, ओके। और चलिए b की बात करें कि b कितना है, तो यहाँ पे बच्चा b है हमारे पास 1/5 की पावर 1/6 एंड √6। a एंड b गिवन है, ठीक है ना, सिंपल से क्या है a और b यहाँ पे हमें गिवन है और हमें ये बता रखा है कि x और y यहाँ पे रियल है। इसके बाद हमें दो इक्वेशन दिए बेटा। इक्वेशन क्या दी है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू log बेस a 18 की पावर 5/4। मतलब कहीं ना कहीं यार मुझे यहाँ पे log फंक्शन दिया है, ठीक है ना, थोड़ा सा उलझा हुआ सा लगता है ये, लेकिन काफी इजी है। आप अगर थोड़ा सा समझ के करेंगे तो आपको लगेगा यार इसमें तो कुछ था ही नहीं। एक क्वेश्चन किया था ऐसा, चलिए बहुत बढ़िया, इसको भी देख लेते हैं बच्चा। एडवांस का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसके बाद बच्चा एक और इक्वेशन यहाँ पे गिवन है 2x माइनस वाई log बेस b 1080 अंडर रूट में, ठीक है। मुझे बच्चा यहाँ पे a और b की वैल्यू गिवन है, यहाँ पे मुझे फाइंड क्या करना है, देन 4x प्लस 5y इज इक्वल टू, मतलब अगर बच्चा मुझे यहां से x एंड y की वैल्यू फाइंड हो जाए, अगर मुझे यहाँ पे x एंड y की वैल्यू फाइंड हो जाए देन मैं इसका आंसर बता सकता हूं। मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे बच्चा 18 है और ये अंडर रूट 1080 है। मैं देखूं a और b का कोई रिलेशन है क्या इनके साथ, तो यहाँ पे बच्चा मैं सबसे पहले यहाँ पे देखो a है, a कितना है 3√2 है, यहाँ पे 18 आ रहा है। मैं यहाँ पे क्या करता हूं बच्चा स्क्वायर, अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर कर दूं तो ये a स्क्वायर हो जाएगा 3√2 का स्क्वायर, तो यहां से बच्चा a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो √2 इंटू 2, तो यहाँ पे बच्चा 18। क्या मेरे को बच्चा 18 की जो वैल्यू है वो मिल चुकी है। अब मैं यहाँ पे 18 की जगह a स्क्वायर रख सकता हूं, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो बेसिकली मुझे यहाँ पे a और b की वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, a और b तो मुझे गिवन है, मुझे यहाँ पे 18 को a के टर्म्स में फाइंड करना है, मुझे अंडर रूट 1080 को मुझे b की टर्म्स में फाइंड करना है। क्या परवीन आपको समझ में आया कंसेप्ट कि किस तरीके से हमें अप्रोच लगानी पड़ेगी। यहाँ पे बेस a है तो हमें यहाँ पे a बनाना पड़ेगा, यहाँ पे बेस b है तो यहाँ पे हमें b बनाना पड़ेगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं बेटा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा log की प्रॉपर्टी होती है, अगर यहाँ n हो और यहाँ पे n हो तो इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा 1 होती है। जो बेस होता है और जिस log की आप वैल्यू फाइंड कर रहे हो, अगर ये दोनों सेम होते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है बेटा 1 हो जाती है। क्या इतना आपको पता है log के बारे में, यस और नो। तो टेंशन मत करिएगा बच्चा, बहुत बेसिक से बता रहा हूं। आप ये मत सोचिएगा सर पहले दिन आया हूं मैं क्लास में और आप तो जेई एडवांस के क्वेश्चन सोल्व करवा रहे हो, ये तो हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। कावेरी बेटा क्लियर हो रहा है आपको। आपके पास 18 किसकी वैल्यू है, a स्क्वायर की वैल्यू है, क्या ये बात आपको क्लियर हुई।
अब यहां पे बच्चा मुझे b कितना गिवन है, b इक्वल्स टू 1/5 की पावर 1/6 और यहां पे √6 आ रहा है। ठीक है, चलिए अगर बच्चा मैं इसको ऊपर ले लूं और इसको मैं यहां पे लिख दूं 1/b 5 टू द पावर 1/6 इंटू 6 टू द पावर 1/2। इसमें किसी को कोई इश्यू नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने कहा कि मुझे b तो चाहिए लेकिन यहां पे 1080 आ रहा है। बेटा ये 1080 की अगर मैं बात करूं, इसके मैं तोड़ सकता हूं क्या इसको मैं किसी प्राइम नंबर्स में? अगर आप में से किसी को पता हो कि क्या ये प्राइम नंबर्स में इसको मैं तोड़ सकता हूं, बोलो। देखो 1080 अगर मैं यहां पे देखूं 216 जो कि होता है बेटा 6 टू द पावर 3, तो यहां पे कहीं ना कहीं 5 इंटू 6 टू द पावर ये 3 हो जाएगा। क्या ऐसा मैं लिख सकता हूं? क्योंकि मुझे पता है कि 216 आएगा 6 टू द पावर 3, 216 इसको 10 से मल्टीप्लाई करूं तो 2160 2160, ठीक है ना, 2160। इसका हाफ करूंगा मतलब यहां पे कितना आ जाएगा बेटा 1080। कहीं ना कहीं मुझे लगा कि यार मैं 1080 को भी किस फॉर्म में लिख सकता हूं, b की फॉर्म में लिख सकता हूं। तो बच्चा मुझे ये बनाना है, अगर मुझे यहां पे ये बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड पावर 6 लेनी पड़ेगी, बोथ साइड पावर 6, बोथ साइड पावर 6। ऐसा क्यों किया बेटा मैंने? क्योंकि मुझे पता है कि ये 5 की पावर 1 कब आएगा यहां पे, जब यहां 6 पावर करूंगा। तो यहां पे बेटा ये कितना हो जाएगा 1/b टू द पावर 6, 5 की पावर 1/6 इंटू 6 की पावर 1/2 और ये हो गया बच्चों 6। यहां पे हो जाएगा 1/b टू द पावर 6, 6 से बेटा 6 कैंसिल तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, 6 से 2 कैंसिल तो 6 टू द पावर 3। इसका मतलब यहाँ पे आ गया 1/b टू द पावर 6 हो गया 1080। क्या बच्चा मैं 1080 को भी b की टर्म्स में ले आया? मैं 1080 को भी किसकी टर्म्स में ले आया? b की टर्म्स में ले आया। ठीक है, चलिए अब यहां पे बच्चा ध्यान रखिएगा 1/b टू द पावर 6 है हमारे पास 1080 है। मुझे √1080 चाहिए। मुझे यहां पे क्या चाहिए था बेटा? √1080। तो मैं यहां पे क्या कर देता हूं बेटा, स्क्वायर रूट्स बोथ साइड। तो 1/b टू द पावर 6 को यहां पे हो जाएगा ये 1/2, यहां पे √1080। तो यहां से बेटा कितना हो गया 1/b की पावर 3 √ इक्वेशन सेकंड। क्या कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि किस तरीके से हमें अप्रोच लगानी चाहिए? सिर्फ बेटा यहां पे लोग यूज होगा, इसके अलावा और कुछ यूज नहीं होगा। सिंपल हमने क्या किया, यहां पे हमने यहां पे देखा a और यहां पे कितना आ रहा था, लोग के अंदर 18 वैल्यू आ रही थी। अब देखिए मेरे पास a स्क्वायर की वैल्यू 18 है, मेरे पास a स्क्वायर की वैल्यू कितनी गिवन है, 18 गिवन है, इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद 1080 की वैल्यू कितनी है यहां पे 1/b³, इक्वेशन सेकंड। ओके, अब इक्वेशंस पे चलते हैं बेटा। इक्वेशन 3x + 2y, 3x + 2y इक्वल्स टू log बेस a 18 टू द पावर ये कितना हो जाएगा 5/4।
अब यहाँ पे log की प्रॉपर्टी यूज होगी जब आप यहाँ पे 18 रखोगे, तो यहाँ पे बच्चा ये कितना हो जाएगा 3x प्लस 2y log a। 18 की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे a स्क्वायर 5/4। इसको बच्चा आप सोल्व करोगे, पावर्स को आपको सोल्व करना आता है, log a स्क्वायर से ये कैंसिल, ये 2 हो गया। अब यहाँ पे a टू द पावर ये कितना हो गया बच्चा 5/2। आपको अगर कहीं ना कहीं log की थोड़ी बहुत भी प्रॉपर्टी की नॉलेज होगी तो आपको पता होगा log a m की पावर n। इसको बेटा हम क्या लिख सकते हैं, ये आगे चला जाएगा तो ये n log am। ओके, क्या ये बात क्लियर हुई? तो यहां से बच्चा कितना हो जाएगा, ये 3x प्लस 2y। 5/2 को log की प्रॉपर्टी से मैं क्या कर दूंगा 5/2 आगे कर दूंगा, यहां पे log a। अब ये log बेस a और जिसका वैल्यू फाइंड करनी है, अगर ये सेम हो जाए तो इसका वैल्यू कितना होता है बच्चों 1 होता है। क्या परवीन ये आपको पता है? कावेरी बेटा क्या आप यहाँ पे हैं? क्योंकि कुछ बच्चे रिकॉर्डेड देखते हैं। ये बच्चा हमारे पास इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 3। मैंने यहां से log की प्रॉपर्टी को यूज करके बेटा log का नामो निशान गायब कर दिया। बेस a था तो मैंने यहां पे भी a लेके आ गया। क्या परवीन बेटा क्लियर हुआ, यस और नो? जो मैंने यहाँ पे, मुझे कोई 11th की रिक्वायरमेंट नहीं हुई, मुझे कोई 12th की रिक्वायरमेंट नहीं हुई, मुझे कोई इंटीग्रेशन यहाँ पे काम नहीं आया, मुझे बेसिक चीजें काम आई ओनली, सिर्फ बेसिक्स और कुछ नहीं। ठीक है ना? तो आपका जितना बेस स्ट्रांग होगा उतना चांसेस ज्यादा है आपके सिलेक्शंस के, ना कि हमने सब कुछ सिलेबस कर लिया अब सर हमारा सिलेक्शन पक्का है। कभी नहीं होता बेटा सिलेक्शन, सब कुछ पढ़ने से कभी सिलेक्शंस नहीं होता। आपके कंसेप्ट कितने अच्छे से क्लियर हैं वो भी बेसिक्स वाले, उस पर डिपेंड करता है। अब सेकेंड इक्वेशंस की बात करूं तो आप में से कोई बच्चा सोल्व कर सकता है सेकेंड इक्वेशन? अगर मुझे दे रखा है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू log b और यहां पे 1080। अब बच्चा यहां पे अंडर रूट 1080 की वैल्यू, अंडर रूट 1080 की वैल्यू 2x माइनस वाई। आप यहां पे वैल्यू कितनी रखोगे 1 अपॉन में ये हो जाएगा b³। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो ये b की पावर बेटा -3। अगेन log की प्रॉपर्टी से ये आगे जाएगा -3 log b, इसकी वैल्यू होती है 1, तो यहां से 2x माइनस वाई इक्वल टू -3, इक्वेशन 4। जब log की वैल्यू आप फाइंड कर रहे हो लेकिन उसका बेस भी सेम हो तब उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है बेटा, ये आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक है, अब इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 से 3x प्लस 2y इक्वल टू 5/2, ये इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 2x माइनस वाई इक्वल टू -3, इक्वेशन 4। परवीन बेटा ऐसा तो नहीं लग रहा कि सर आप पहली क्लास में हमसे बदला ले रहे हैं, एडवांस के क्वेश्चंस करवा रहे हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ऐसा हो रहा है क्या बेटा? कावेरी बेटा आपको ऐसा लग रहा है? इन दो इक्वेशंस को आपको सोल्व करना है। अगर बच्चा मैं आपसे कहूं इक्वेशंस 3 है, इक्वेशन 3 को प्लस कर दो 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और उसके 3 के साथ क्या कर दिया ऐड कर दिया, तो 3 और 4 कितना होगा बेटा 7x। 2y से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पे 5/2 माइनस का कितना हो जाएगा 6। ठीक है, 7x एलसीएम लिया, ये हो जाएगा माइनस का 7, 7 से 7 कैंसिल, x इक्वल टू माइनस का 1/2।
y की वैल्यू आप भी फाइंड कर सकते थे यार, आप भी आंसर बता सकते थे। क्लियर हो रहा है बेटा? परवीन आंसर बताइए फिर यार। ऐसे मतलब कि जब भी आप मेरे लेक्चर को देखो, स्पेशली पेन और कॉपी को हाथ में लेना, ठीक है ना। नोट्स प्रॉपर बनाने हैं बच्चा। सिलेबस अगर अभी तक नहीं चिपकाया है अपनी दीवार पे, तो सबसे पहले सिलेबस निकालो और सिलेबस को अपनी दीवार पे चिपकाओ और देखो कि क्या क्या चीजें मैंने कंप्लीट कर ली है, क्या क्या चीजें बाकी है, ठीक है। चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, सबसे बड़ा जो यहाँ पे मैटर करता है वो होता है सिलेबस। आपको सामने दिखना चाहिए कि मैंने कितना पोर्शन कर लिया, कितना पोर्शन मैंने नहीं किया है। जब तक माइंड में होगा ना कि भाई मेरे पास 26 चैप्टर है, 26 चैप्टर है, लेकिन मैंने अभी तक 2 ही चैप्टर किए हैं, तो कहीं ना कहीं माइंड में दौड़ेगा कि हाँ यार मुझे अभी 24 चैप्टर इसके कंप्लीट करने हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो बच्चे ने यहाँ पे y की वैल्यू निकाल दी, तो यहाँ पे 2 इंटू माइनस का 1/2 माइनस वाई इक्वल्स टू -3, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे माइनस वाई इक्वल्स टू -2, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 2। तो हमारा बच्चा आंसर कितना आ जाएगा परवीन यहां से? आंसर 1/2 नहीं यार बच्चा, परमिट 1/2 कैसे आएगा? 4x प्लस 5y। परमिट हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? 4x प्लस 5y। तो 4 इंटू माइनस का 1/2 प्लस 5 इंटू 2, यहां से 2 से ये कैंसल, 2 माइनस का 2 प्लस का 10, -2 प्लस का 10, बेटा आंसर तो 8 आया। परवीन कैसे आपका आंसर अलग आ रहा है? कावेरी ने बिल्कुल सही किया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। कहीं गलती कर ली बेटा देखने में? आंसर अच्छे से चेक नहीं किया, मतलब कि क्वेश्चन ढंग से नहीं देखा, पूरा सब कुछ सही करने के बाद भी बच्चा हम आंसर गलत किए हैं। ये हमारे अंदर की जो हैबिट है उसको हमें चेंज करना पड़ेगा बेटा। परवीन आपने x की जगह y की वैल्यू रख दी होगी, y की जगह x की, ऐसा तो नहीं कर दिया? तो भी 1/2 तो नहीं आता। चलिए बहुत बढ़िया। तो आई होप आपको बेसिक का मतलब समझ में आ गया होगा कि कभी कभी एडवांस में, मेंस की तो मैं बात नहीं कर रहा हूं, सीधे एडवांस की बात कर रहा हूं, एडवांस में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें सीधा लॉग या इनइक्वालिटी की बेसिक की जरूरत पड़ती है, ठीक है। y 1/2 कर दिया था, ठीक है बेटा कोई बात नहीं, y की वैल्यू 2 है, ओके। चलिए इसके बाद यार मैं कुछ यहाँ पे क्वेश्चन है, ये बच्चा मैंने क्वेश्चंस करवा दिए थे, ये भी जेई एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है ना। कावेरी बेटा ये क्वेश्चन हो गया था, और भी यहाँ पे बच्चे थे अभी लास्ट लेक्चर्स की अगर मैं बात करूं, अगर आपको कोई समस्या रही हो ऐसे एडवांस के क्वेश्चन को करने में, ये भी बच्चा आपका एडवांस का क्वेश्चन है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मतलब एक से ज्यादा इसके आंसर है। कावेरी बेटा हो गया था, यहाँ पे MCQ टाइप का ये क्वेश्चन है, एक से ज्यादा इसके, मोर देन 1 इसके करेक्ट आंसर है। आपको पता है इसका आंसर क्या क्या होगा? आई थिंक यहाँ पे हो जाएगा ABC, D को छोड़ के, ठीक है। तो ये बच्चा मैं अभी लास्ट लेक्चर में करवा चुका हूं इसमें, ठीक है बेटा। परमिट आप लेक्चर देखने के बाद इसकी प्रैक्टिस करिएगा, लेक्चर्स देखने के बाद आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। अभी हम जो आज पढ़ने वाले हैं उस पर ध्यान देते हैं, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बेटा एडवांस का है, और ये एडवांस 2018 का क्वेश्चन है। ये भी कावेरी हमने किया था, अगर पता हो तो आपको जल्दी बताइए, क्या ये क्वेश्चन हमने किया था कावेरी? यस और नो? चलिए हाँ बेटा, ठीक है जी सर, ओके। तो यहां पे भी पता है आपको एक बहुत ही मतलब यूनिक प्रॉपर्टी यहां पे यूज होती है। परवीन आपको पता हो या नहीं पता हो, लेकिन ध्यान रखना बच्चा, एडवांस या मैं कहूंगा कि लॉग की प्रॉपर्टी में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अगर कभी भी ए आ जाए, कभी भी ए आ जाए और
ये ए कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल्स हो सकता है, वेरिएबल्स में पावर हो log, ठीक है ना। ए की पावर यहां पे कितनी है log, और उसका बेस भी ए हो और यहां पे x हो। इसकी वैल्यू कितनी होती है आप सभी को पता है, इसकी वैल्यू यहां पे कितनी होती है, इसकी वैल्यू x होती है, x। ये a की पावर में अगर log हो और उसका बेस भी a हो, मतलब यहां पे ये जो नंबर्स है और इसका बेस ये दोनों सेम हो तो वो कैंसिल आउट हो जाता है बेटा। क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। इसको मैं और बड़े तरीके से मैं बताने की कोशिश करूंगा, बच्चा अगर नहीं पता हो तो। ये प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है, a टू द पावर log बेस a x, a टू द पावर log बेस a x। इसकी वैल्यू बेटा कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है x, ठीक है। सिर्फ ये यहां पे था। एक चीज बच्चा यहां पे ध्यान देना, अगर मुझे ये क्वेश्चन दे रखा है, देखो एडवांस का क्वेश्चन है बेटा, अभी परवीन ने इसका तो बता दिया तो ये अब तो हटा देता हूं बेटा, ध्यान देना इसको। अगर बच्चा मुझे यहां पे दे रखा है log 2 और यहां पे 9, इसका स्क्वायर, फिर इसकी पावर मुझे दे रखी है बेटा 1 अपॉन log 2 9। यहां पे इसको सोल्व करेंगे, यहां पे भी दे देता हूं 7 की पावर यहां पे 1/2, फिर इसकी पावर है 1 अपॉन log 4 7। अगेन यहां पे बेटा log 2 9, इसका स्क्वायर, इस पे पावर। अगर बच्चा मुझे किसी log का रेसिप्रोकल करना हो, मतलब इसको बेटा ऊपर ले जाना हो, ये शायद नहीं किया, नहीं बेटा ये भी कर लिया था, ये कर लिया था बेटा कावेरी, मुझे एक्चुअल में याद है। देखो बच्चा एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको नहीं पता तो कभी भी log बेस ए बी है, अगर बच्चा मुझे जिसकी वैल्यू निकाल रहा हूं log की और बेस को अगर मैं इंटरचेंज कर दूं, क्या कर दूं, इंटरचेंज कर दूं आपस में, तो ये बच्चा इसका रेसिप्रोकल्स बन जाता है 1 अपॉन क्या हो जाता है, ये log बेस बी और ये a। तो हमेशा ध्यान रखना बच्चा, अगर मुझे इसको ऊपर ले जाना हो तो यहां पे ये log हो जाएगा, जो वैल्यू जिसकी फाइंड करनी थी वो तो बेस में आ जाएगा बेटा log 2 9, और यहां पे आ जाएगा 2। आप देखिए मैंने बेस और उस वैल्यू को इंटरचेंज कर दिया, इसलिए ये रेसिप्रोकल्स में आ गया, ऊपर आ गया। क्या ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई। इस प्रॉपर्टी से इसको आप देखिए, बी और ए है, ऊपर बी आ गया, नीचे बेस आ गया, तो इस तरीके से यहां पे भी बेटा ये 7 की पावर 1/2 है, इसको ऊपर करूंगा तो ये कितना हो जाएगा बेटा log 7 और ये 4। नहीं हुआ क्लियर, चलिए अब बच्चा ये 2 इसके ऊपर जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो 2 9 इसको मैं इधर भेज दूंगा, ये हो जाएगा बेटा log 2 9 और ये 2 की पावर 2, ये मैंने इसको ऊपर भेज दिया, इनटू में 7 इसको भी पावर ऊपर भेज दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा log 7 4 की पावर 1/2। अब बच्चा मैंने आपको कहा था यहां पे a है, मान लो ये a है, a की पावर log है और फिर बेस में a है, तो आपको पता है ये गायब हो जाएगा। क्या बेटा परवीन समझ में आया? आप मुझे बताओ यहां से अगर मैं इसको सॉर्ट आउट करूंगा, मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई यहां पे बेस में log 2 9 है, ठीक है, और ऊपर यहां पे मुझे log दे रखा है, इसके बेस में भी क्या है log
29 है। ओके, और यहां पे मुझे दे रखा है x, तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, इसको यहां से हटा सकता हूं और ये x के इक्वल कर सकता हूं। क्या ये बात समझ में आई, क्लियर हुई? तो आप यहां पे क्या कर सकते हो बेटा, ये मान लो कि a था, a की पावर में log है और यहाँ पे a है, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा और यहाँ पे 2 की पावर 2 कितना होता है बच्चा 4, इनटू में यहाँ पे ये अगेन कैंसल आउट हो जाएगा, 4 की पावर 1/2 कितना होता है 2, इसका आंसर कितना हो गया बच्चा 8। क्या ये बात क्लियर हुई सभी को? ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेश्चन था और 4 मार्क्स कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए ऐसे क्वेश्चनों में। ठीक है बच्चा, अब हो गया बेटा कावेरी, यस और नो? कावेरी अब क्लियर हो गया आपको? अगर आपने लोक प्रॉपर्टी को ध्यान से देखा होगा तो जल्दी बताइए बेटा, फिर हम आगे स्टार्ट करें। एक ही पेज में एडवांस के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, वो भी मैथ में, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन अगर आपको कहीं ना कहीं कंसेप्ट बहुत अच्छे से आते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चनों को चुटकियों में कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही मैं चाहता हूं कि कहीं ना कहीं जब भी आपके माइंड में मॉड्यूलस फंक्शन आए ना, तो मॉड्यूलस फंक्शन को सोल्व करना आपको आ जाए। ठीक है सर, सेकंड स्टेप में कंफ्यूजन है अभी भी, सेकंड स्टेप ही है। देखो देखो बच्चा, यहां पे log 2 9 है, ठीक है ना, log 2 और यहां पे 9 है, इसका पावर 2 था। फिर इसकी अगर मैं बात करूं तो यहां पे इसकी पावर में बेटा log था और अगेन यहां पे हमने log 2 9 और यहां पे 2 था। ध्यान देना बेटा, कावेरी बेटा ध्यान से ध्यान रखना, log 2 और यहां पे 9, ये अगर कहीं पावर में, हमेशा ध्यान रखना बेटा, a की पावर b और इसकी होल पावर x तो ये कितना होता है बेटा, a की पावर bx, ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं, पावर्स आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, log 2 9। आपको बच्चा सिर्फ इतना सा देखना है कि जो मैंने यहां पे वैल्यू ली है नीचे, इसके पावर में अगर log है और बेस में सेम वैल्यू है ये, तो उसको हमें हटाना ही पड़ेगा, हाउ एनी कंडीशन। अब ये बच्चा 2 इसके ऊपर पावर में जाएगा क्योंकि आगे log है ना, तो यहां पे कितना हो जाएगा बेटा, ये 2 9, इसकी अगेन यहां पे पावर कितनी जा रही है, log 2 9 और यहां पे 2 की पावर 2। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, log 2 9, यहां पे ये कितना हो जाएगा, log 2 9 और यहां पे ये 4 हो गया। अब बच्चा मुझे कावेरी आप बताइए, क्लियर हो गया? चलिए बहुत बढ़िया। कावेरी ये देखिए, ये जो वैल्यू है मैं यहां पे बता रहा हूं, ये वैल्यू और ये वैल्यू, और इनके बीच में अगर log है तो ये कैंसल आउट हो जाता है। ठीक है ना, और यहां पे कितना आ जाएगा बेटा, ये 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसी तरीके से मैं जैसे यहां पे a log a x कंपैरिजन कर लेना बेटा वैल्यू से, जैसे यहां पे ये a आ गया, ये a है, तो ये कैंसल आउट होके बच्चा यहां पे कितना देगा, मुझे x देगा। ठीक है, ये मुझे कितना देगा, x देगा, ये हट जाएगा। चलें आगे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई इश्यू नहीं होगा इसमें। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो एडवांस के कुछ क्वेश्चन करवाए मैंने, लेकिन मेरा जो मेन आज का टॉपिक था वो था मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन।
ठीक, कितने बच्चे जानते हैं मॉड्यूलस फंक्शंस को? मॉड्यूलस फंक्शंस क्या होता है? कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि क्या देता है ये, मुझे आउटपुट क्या देता है? अगर कोई कहेगा कि सर पॉजिटिव नंबर दूंगा तो मैं कहूंगा गलत है आपका आंसर। मॉड्यूलस फंक्शंस आउटपुट क्या देता है ये अगर मुझे कोई बता सकता है तो बता सकता है, ठीक है ना। आप सभी को पता है कि जो मॉड्यूलस फंक्शंस होता है, मॉड्यूलस फंक्शंस को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बच्चा? मोड एक्स से। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है या ये इसका सिंबल होता है। हाँ, किसी ने भी नहीं बताया? परमीन, कावेरी, मोड फंक्शंस हमें क्या देता है आउटपुट? नहीं याद है? मोड फंक्शन बोलिए, कोई नहीं बताएगा? चलिए, मॉड्यूलस फंक्शन बच्चा मोड एक्स होता है, ठीक है ना, मोड एक्स होता है। बच्चे कहते हैं कि सर ये जो है ना ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। मैं कहता हूं नहीं, ये पॉजिटिव वैल्यू के साथ साथ बेटा जीरो भी देगा, ये आपको पता होना चाहिए। जीरो और पॉजिटिव वैल्यू, अब जीरो और पॉजिटिव वैल्यू दे तो हम उसको क्या कहेंगे? नॉन नेगेटिव रियल नंबर, नॉन नेगेटिव रियल्स नंबर, नेगेटिव नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पे मॉड्यूलस फंक्शन ऑलवेज गिवन पॉजिटिव आउटपुट ही पता था। चलिए कोई बात नहीं, मॉड्यूलस फंक्शन ऑलवेज गिवन नॉन नेगेटिव रियल नंबर, नॉन नेगेटिव रियल नंबर। क्योंकि बच्चा कहीं ना कहीं भूल जाता है कि भाई जीरो भी तो है, जीरो भी तो है। अब आपको पता है नॉन नेगेटिव रियल नंबर क्या होता है? मतलब मोड एक्स या तो पॉजिटिव होगा, मोड एक्स जो होगा या तो पॉजिटिव होगा या फिर जीरो होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना बेटा, नॉन नेगेटिव रियल नंबर होते हैं, ठीक है ना, नॉन नेगेटिव रियल नंबर। पॉजिटिव में कभी भी जीरो नहीं आता, क्योंकि जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, ठीक है। परमिट बेटा क्लियर हुआ आपको? कभी भी आपसे पूछे कि मॉड्यूलस फंक्शन हमेशा क्या देगा मुझे, तो हमेशा आप कहेंगे नॉन नेगेटिव रियल नंबर। यस और नो एक बार जल्दी से बता दें तो हम आगे चलें। ओके, कुछ यहां पे जैसे कि छोटे बच्चों की तरह अगर मैं बात करूं कि आप सभी को पता होगा, परवीन क्या आप यहाँ पे प्रेजेंट है बेटा? पहले मुझे ये बताया जाए, क्योंकि फर्स्ट क्लास है और फर्स्ट क्लास ही अगर हम नहीं देखे अच्छे से तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होगी हमें, ठीक है। चलिए ओके, आपका यस सर भी क्या है एक साथ आता है तो पता नहीं चलता है कि कौन सा पहले वाला है या अभी वाला है। ओके, अब अभी हम बात करते हैं। अभी बेटा आपकी मैथ की क्लास है, उसके बाद आपकी फिजिक्स की होगी, उसके बाद आपकी केमिस्ट्री की क्लास होगी। आपको हर एक क्लास को प्रॉपर देखना है, गाइडेंस आपको फॉलो करनी है और डीए से आपको सोल्व करनी है। अगर बच्चा मैं यहाँ पे आपसे कहूं कि -5 हमेशा क्या रहेगा यहाँ पे 5, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं -3/2, नेगेटिव वैल्यू भूल जाओ, ये क्या कर देता है, इसको पॉजिटिव बना देता है। अगर बच्चा मेरे पास पॉजिटिव है ऑलरेडी, 4 की वैल्यू की बात करूं तो 4 तो मुझे 4 देगा। अगर मेरे पास 0 आता है, अब 0 आता है तो पॉजिटिव नहीं होगी, 0 अगर वैल्यू है तो उसकी वैल्यू 0 ही रहेगी, ठीक है ना, 0 की वैल्यू 0 रहेगी। -5
बाय 8, ये कितना हो जाएगा बेटा 5/8। तो यहां से ये तो पता चल रहा है पॉइंट्स में वैल्यू है या कैसी भी वैल्यू है, 0.25 माइनस में कितना दे जाता है बेटा 0.25 हो जाता है। नेगेटिव यहां पे क्या हो जाती है भाई, पॉजिटिव वैल्यू हो जाती है, ये हर एक बच्चा जानता है, ठीक है। और आई थिंक टेक्स्ट लेट में जा रहा है, चलिए कोई बात नहीं बेटा, कोई इशू नहीं है। ओके तो यहां पे ये चीजें हम पढ़ चुके होते हैं, हमें ये चीजें आती है कि हाँ पॉजिटिव नंबर होता है, नेगेटिव वैल्यू को कहो तो वो पॉजिटिव हो जाती है। लेकिन यार बच्चा यहाँ पे काम नहीं चलता इतने में, सिर्फ इतनी नॉलेज होने से कभी भी मॉड्यूलस फंक्शंस को आप सोल्व नहीं कर पाते हो। असली यहाँ पे देखिए मॉड्यूलस फंक्शंस को कैसे सोल्व करते हैं। जैसे बच्चा यहाँ पे मुझे दे रखा है ये मॉड्यूलस फंक्शन, तो कहीं ना कहीं मॉड्यूलस फंक्शंस का आपको पोस्टमार्टम करना आना चाहिए। अगर मेरे पास f(x) बराबर कहीं पे भी mod x गिवन है, मॉड्यूलस फंक्शन अगर गिवन है, तो मैं mod x को लिख सकता हूं, इसको ओपन करना ही पड़ेगा मुझे सोल्व करने के लिए। मोड को आप कभी भी डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते हो, मोड को आप कभी भी डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते हो, आपको इसको पहले तो ओपन करना पड़ेगा, मोड हटाना पड़ेगा। अब आप सभी बच्चों को मैं कह दूं कि ये जैसे mod x फंक्शन है, ठीक है ना, mod x फंक्शन है। अब mod x को मैं मोड हटाऊं, x कहूं सिर्फ x, ये कब होगा, जब x की वैल्यू 0 से ग्रेटर या 0 के इक्वल हो, ठीक है। लेकिन अगर x की वैल्यू 0 से कम हो तो इसको मैं -x से ओपन करूंगा। बच्चे कहेंगे कि सर अभी अभी तो आपने इसकी वैल्यू पॉजिटिव बोली, अब आपने नेगेटिव क्यों लगा दिया। अरे भाई मैंने नेगेटिव इसलिए लगाया क्योंकि इसकी वैल्यू पॉजिटिव बन जाए। आप खुद बताओ x से कोई भी छोटी वैल्यू बोलो, अगर मैं यहां पे एग्जांपल लूं बेटा, x से छोटी वैल्यू आप कोई सी भी ले लो, अगर मैं कहूं x इक्वल्स टू -5, ठीक है, x इक्वल्स टू -5, 0 से कम है 0 से छोटा है। अब अगर बच्चा यहां पे x की जगह -5 रखा, तो जब भी मोड ओपन करूंगा तो बेटा मुझे नेगेटिव यहां पे आगे लगाना पड़ेगा और ये -5 होगा, तो ये कितना बनेगा बेटा 5 बनेगा, ये कितना बनेगा 5 बनेगा। तो x की जब भी वैल्यू 0 से कम आप देखोगे तो हमेशा माइनस साइन लगाओगे। लेकिन यहां पे और एक कंफ्यूजन हो जाता है, ये तो सिर्फ मोड फंक्शन के लिए है, ठीक है। अगर मैंने आपको बोल दिया लाइक एग्जांपल कि f(x) बराबर मेरे पास mod x -2 है, मैंने कहा इसका पोस्टमार्टम करके बताओ, सिर्फ mod x थोड़ी नहीं आएगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में तो mod x -2 भी आएगा। अब बच्चा आप ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको किसी फंक्शन का पोस्टमार्टम करना हो, किसी भी फंक्शन का आपको पोस्टमार्टम करना हो, आप हमेशा क्या करोगे, मतलब कब इसको नेगेटिव कब इसको पॉजिटिव बोलूं, कब इसको नेगेटिव कब इसको पॉजिटिव बोलूं, आप x माइनस ये मोड के अंदर जो वैल्यू है x -2 को आप 0 के इक्वल कर दो, x इक्वल्स टू कितना हो गया बच्चा, यहां पे 2 हो गया, x इक्वल्स टू 2 हो गया। अब ध्यान रखना बच्चा, अगर 2 के लेफ्ट हैंड साइड जाते हो, अगर 2 के राइट हैंड साइड जाते हो सबसे पहले, तो ये हमेशा पॉजिटिव से ओपन करोगे। किससे ओपन करोगे, पॉजिटिव से ओपन करोगे। जैसे में नंबर लाइन है, नंबर लाइन है ये यहाँ पे 2 है, अगर 2 के राइट हैंड साइड जाते हो, मतलब 2 से ग्रेटर की बात कर रहे हो, तो क्या है ये पॉजिटिव है, वरना -x -2 x <2। क्या मेरे बच्चों क्लियर हुआ आपको। कभी भी आपको मॉड्यूलस फंक्शंस को ओपन करना है तो इसको इक्वल्स टू 0 के, और जो भी यहाँ पे पॉइंट आए, क्रिटिकल पॉइंट आए, उसके राइट हैंड साइड, ये बेटा क्या होता है राइट हैंड साइड,
ये क्या होता है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड। ये यहां पे अगर लेफ्ट हैंड साइड जाते हो तो ये नेगेटिव से ओपन होगा और ये यहां पे पॉजिटिव से ओपन होगा। क्लियर हुआ? एक और एग्जांपल, एफ एक्स इक्वल्स टू मोड अगर बच्चा मैं यहां पे मोड x प्लस 5 की बात करूं, मुझे इसको ओपन करना ही पड़ेगा अगर मुझे इसको किसी क्वेश्चन में सोल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा बच्चा, आप मुझे जल्दी बताइए। कावेरी बेटा आंसर्स आने चाहिए। x प्लस 5 पे तो आपको एक बार तो बेटा x प्लस 5 को पॉजिटिव रखना पड़ेगा, एक बार x प्लस 5 को आपको क्या रखना पड़ेगा, नेगेटिव रखना पड़ेगा। अब यहां पे x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 करोगे, x इक्वल्स टू -5, तो मैं यहां पे बताऊंगा कि पॉजिटिव कब होगा, जब x की वैल्यू -5 से ग्रेटर या इक्वल हो। जब x की वैल्यू -5 से कम हो तब ये नेगेटिव से ओपन होगा, तब ये नेगेटिव से ओपन होगा। फिर से कह रहा हूं बच्चा, आप किसी भी पॉइंट्स पे देखोगे, आप देखना कि आप उस पॉइंट के राइट हैंड साइड की बात कर रहे हो या लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे हो। आप किसी भी क्वेश्चंस को बेटा सोल्व करोगे, हमेशा ध्यान रखना उस पॉइंट्स के आप लेफ्ट साइड में बैठे हुए हो या राइट साइड में बैठे हुए हो। अगर बच्चा यहां पे मैं बात करूं, ये -5 पे, अगर मैं -5 से ग्रेटर की बात कर रहा हूं तो मुझे पॉजिटिव लेना पड़ेगा। अगर मैं -5 से लेफ्ट साइड की बात कर रहा हूं, ये है राइट हैंड साइड, ठीक है ना, तो मुझे नेगेटिव से करना पड़ेगा, लेस देन, ठीक है। पहले में x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5, सेकंड में, चलिए यहां तक भी बच्चा कर लेता है कि अरे सर इसमें क्या है, इसमें क्या है, ये तो बहुत सिंपल है सर, इसमें बता के आपने कौन सी बड़ी बात कर ली, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया था, ये तो हमें आता है। क्यों परमिट सर, हमने इतना पढ़ा है 9, 10, 11, 12 में इतना पढ़ के आए हैं, तो ये चीज तो आती है। परमिट आती थी ये चीज आपको? सच सच बोलना, दिल खोल के बोलना, आती है तो हाँ सर आती है, नहीं आती तो सर नहीं आती है, कोई बात नहीं, इसमें कोई शर्माने वाली या वो करने वाली बात नहीं है। मैं तो उस बच्चे को बहुत सफल मानता हूं जो बिल्कुल बेशर्म होता है, बिल्कुल बोल दे कि हाँ सर हमें तो नहीं आता, हमें आप बताइए। हाँ बच्चा, तो आप बता सकते हो। परवीन आपको क्लियर आती थी ये चीजें? ओके, बहुत बढ़िया, यस सर आती है। अब अगर मैं एक एग्जांपल लूं बेटा, एक एग्जांपल लूं, एफ एक्स बराबर मोड x प्लस 1 प्लस मोड x माइनस 2, इसको मुझे पोस्टमार्टम करना है, ठीक है। अब इसका पोस्टमार्टम कैसे, अब इसको भी आपको सोल्व करना पड़ेगा। ये कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में बहुत काम की चीज हो जाती है, वहां पे आती है इस तरीके की। तो यहां पे बच्चा आप देखना, आपको क्या है, दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए, दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए। यहां पे मैं देखूंगा x प्लस 1 बराबर इक्वल्स टू 0, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू एक तो आ गई -1, एक x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। आप सबसे पहले यहां पे बच्चा क्या निकालोगे, ये पॉइंट्स निकालोगे, क्रिटिकल पॉइंट्स बोल सकते हो, रूट्स बोल सकते हो, जीरोस बोल सकते हो। आपको बच्चा यहां पे देखना है कि एक तो क्या आया -1, एक कितना आया यहां पे 2। तो आपको इसको एफ एक्स को 3 पार्ट्स में कहीं ना कहीं डिवाइड करना पड़ेगा। एक किसमें, जब x की वैल्यू लेस देन हो -1 से, एक तो ये वाला बच्चा जब x की वैल्यू -1 से लेस हो, एक क्या होगा -1 से ग्रेटर और 2 से लेस, ये वाला पार्ट हो गया बेटा। और एक मैं कह सकता हूं कि x की वैल्यू 2 से ग्रेटर, मतलब ये वाला पार्ट,
ठीक है, ये 3 पार्ट्स में आपको डिवाइड करना पड़ेगा अगर आपके पास 2 पॉइंट्स आ गए क्रिटिकल तो। -1 से लेस आप बच्चा यहां पे 2 सेकंड में पता कर सकते हो। -1 से लेस का मतलब कि यहां पे ये इस पॉइंट्स के क्या है, लेफ्ट साइड में है, तो ये बेटा नेगेटिव से ओपन होगा, और साथ ही साथ ये भी बच्चा नेगेटिव से ओपन होगा, क्योंकि 2k भी क्या है बेटा, ये लेफ्ट साइड है। अब अगर आप इसमें अगर यहां पे हो बेटा तो ये भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव, -1 के यहां पे लेफ्ट साइड हो तो नेगेटिव, और 2k भी क्या है, आप अभी लेफ्ट साइड हो, आप 2k भी बच्चों क्या हो, अभी लेफ्ट साइड में हो। अगर मैं इस वाले पार्ट की बात करूं तो अब बच्चा ये क्या बन जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा। पॉजिटिव बनने का रीजन क्या है, क्योंकि अब ये -1 के राइट साइड बन चुका है, अब ये -1 के क्या हो चुका है, राइट हैंड साइड हो चुका है। देखो अगर -1 से 2 की बात करूं, लेकिन अभी भी बेटा ये 2k क्या है, अभी भी ये 2k तो क्या है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड है, ध्यान रखना 2k क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, तो यहां पे नेगेटिव से ओपन हुआ। अगर मैं यहां की बात करूं बच्चा तो ये दोनों के क्या हो गया, राइट हैंड साइड हो गया, किसके, x+2 के और सॉरी x+1 के और x, तो यहां पे x+1 भी पॉजिटिव और x-2 भी पॉजिटिव। ये बच्चों आपको इस तरीके से ओपन करना पड़ता है इसको, ठीक है, आपको यहां पे इस तरीके से ओपन करना पड़ता है। और यहां पे fx इक्वल टू, इसको आगे सोल्व करेंगे तो -x कितना हो जाएगा, माइनस का 2x, माइनस का 1 प्लस का 2 प्लस का 1, ठीक है। x की वैल्यू जब लेस देन -1 हो, यहां पे x से x कैंसिल होगा तो यहां पे आएगा 3, -1 से 2, अगेन यहां पे x कितना हो गया, 2x माइनस का 1 जब x की वैल्यू 2 से ग्रेटर। इसका बेटा मैं ग्राफ भी बना सकता हूं, लेकिन ग्राफ अभी नहीं बताऊंगा। ये देखिए पॉजिटिव, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसके बाद आपने इसमें लिखा पॉजिटिव नेगेटिव जब x की वैल्यू 2 से ग्रेटर है, बहुत बढ़िया। नेगेटिव नेगेटिव जब x की वैल्यू -1, वेरी गुड बच्चा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। क्लियर हुआ बेटा परवीन, समझ में आ गया क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यू नहीं होगा इसमें, नहीं आया समझ में, क्लियर है, आपने तो कर लिया, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से बच्चा इसको हमें सोल्व करना पड़ता है, ओके। अब यार बच्चा यहां पे fx इक्वल्स टू मोड x है। अगर मैं इसके ग्राफ पे आ जाऊं, इसके ग्राफ बनाना हो, मोड x का ग्राफ, तो आप इसको सोल्व करना जानते हैं। x और ये y, मोड x बच्चा जब ओपन होता है तो कैसे होता है, यहां पे x कहते हैं जब x की वैल्यू 0 से ग्रेटर हो, -x कहते हैं जब x लेस देन 0 है। मतलब यहां पे बच्चा y इक्वल्स टू x होगा, y इक्वल्स टू x कब होगा, जब x की वैल्यू 0 से ग्रेटर, y इक्वल्स टू -x होगा जब x लेस देन 0। तो यहां पे बच्चों हम क्या कहेंगे, जब 0 से ग्रेटर है तब ये y इक्वल्स टू x है। y इक्वल्स टू x का मतलब कैसा ग्राफ होगा बेटा, ऐसा ग्राफ होगा, ये होता है बेटा y इक्वल्स टू x, और यहां पे क्या है, ग्रेटर देन 0। लेकिन अगर लेस देन की बात करें तो ये कितना हो जाता है बेटा, y इक्वल्स टू -x। ये हो जाता है बेटा y इक्वल्स टू -x, ठीक है। चलिए पहले में, चलिए ठीक है, ओके। तो ये बेटा ग्राफ है। अगर मैं यहां पे x+2 का ग्राफ बनाऊं,
मोड ऑफ x प्लस टू, मोड ऑफ x माइनस टू, तो इन सबके ग्राफ में यहाँ पे बना सकता हूँ, ठीक है ना, सबके ग्राफ यहाँ पे मैं बना सकता हूँ। यहाँ पे बच्चा दो चीज मैं आपसे पूछूंगा, सबसे पहले कि यहाँ पे इसका डोमेन क्या होगा, x क्या हो सकता है। आप देखेंगे x की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी रख दो, मतलब माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी रख दो, कोई इश्यू नहीं है। तो x हो जाएगा आपका रियल नंबर, इसको मैं क्या बोलूंगा, डोमेन। आगे बच्चा हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और एक होता है रेंज, y की वैल्यू। तो आप देखिए ग्राफ जो है y एक्सिस पे कितना बन रहा है, या हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, आउटपुट हमें क्या मिला यहाँ पे, पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर ये हो जाएगा 0 टू इंफिनिटी, ये बच्चा हमारा रेंज हो जाएगी। आप देखोगे यहां पे कहां से कहां तक आ रहा है, ये आ रहा है बच्चा यहां, ठीक है, 0 टू इंफिनिटी जा रहा है, 0 टू इंफिनिटी जा रहा है। तो डोमेन रेंज ठीक है, बहुत छोटा सा है आगे, लेकिन काम आएगा, ये आगे काम आएगा। अभी मैंने थोड़ा बहुत ऐसे ही बता दिया कि ठीक है, बच्चों को इतना आइडिया हो। ओके, आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा, आपको मॉड्यूलस फंक्शंस के बारे में समझ में आ गया होगा। आप किसी भी प्रकार का अगर किसी भी तरीके का मुझे मोड्स दे रखे हो, चाहे 2 दे रखे हो, 3 दे रखे हो, तो उसको मैं इजीली सोल्व कर सकता हूं, यस और नो, ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टीज आती है यार, प्रॉपर्टीज किसकी, मॉड्यूलस फंक्शन की, ठीक है। ये बेटा ध्यान रखिएगा, अगर मेरे पास f(x) इक्वल्स टू मोड x फंक्शन हो, तो सबसे पहले यहां पे मोड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है। मोड की जो वैल्यू होती है 0 हो सकती है या 0 से ग्रेटर हो सकती है, ठीक है ना, x के किसी भी वैल्यूज के लिए। अगेन यहां पे अगर a इंटू बी हो, तो मैं इसको मोड a इंटू मोड b कह सकता हूं। अगर बच्चा मेरे पास मोड a अपॉन मोड b हो, तो मैं इसको इंडिविजुअली मोड a अपॉन मोड b कह सकता हूं, ठीक है ना। छोटी छोटी ये चीजें हैं जो प्रॉपर्टीज में काम आती है। इसके आगे चलें, जैसे कि मोड a, वेक्टर अभी नहीं बताऊंगा वरना दिक्कत हो जाएगी। मोड ए प्लस बी की वैल्यू बेटा लेस होती है किससे, मोड ए प्लस मोड बी से। मोड ए प्लस बी की वैल्यू क्या होती है, लेस होती है किससे, मोड ए प्लस मोड बी से। और यही बेटा मोड ए माइनस बी ग्रेटर होता है मोड ए माइनस मोड बी से, ध्यान रखिएगा। क्लियर है, चलिए इसके बाद एक और यार यहाँ पे प्रॉपर्टी आती है, उसको अभी मैं आपको नहीं बता रहा हूं वरना काफी दिक्कत हो जाएगी। शिट, यहाँ पे फिर से करना पड़ेगा मुझे, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन। f(x) इक्वल्स टू मोड x था, तो सबसे पहले मोड x की वैल्यू 0 से ग्रेटर होती है, ये आपको पता है। इसके बाद मोड ए बी इक्वल्स टू होता है मोड ए इंटू मोड बी। थर्ड मैंने आपको बताई मोड ए अपॉन बी इक्वल्स टू होता है मोड ए अपॉन मोड बी। अभी बेटा ये मत समझिएगा कि यही सारी प्रॉपर्टी है, जो जो मुझे थोड़ा बहुत लगा काम का भी कह सकते हो, या इसके अलावा भी इनइक्वलिटी वगैरह की आती है, लेकिन वो अभी नहीं बता रहा हूं मैं आपको, वो मॉड्यूलस फंक्शन में बताऊंगा, ठीक है। जैसे अभी एक दो प्रॉपर्टी और भी है जो इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। मोड ए प्लस बी है, ये लेस देन इक्वल्स टू होगा मोड ए प्लस मोड बी के। यहां पे मोड ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा मोड ए माइनस मोड बी। ओके, ध्यान रखिएगा।
एक यहाँ पे प्रॉपर्टी इनइक्वलिटी वाली पता होनी चाहिए। अगर बच्चा मेरे पास मोड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a हो, अगर मेरे पास मोड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a हो, तो आपको पता है x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, माइनस इंफिनिटी टू माइनस a, यूनियन a टू इंफिनिटी। मतलब मैं यहां पे कह सकता हूं कि x जो होगा वो मोड a से कम होगा एंड a से ज्यादा होगा। आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दोनों आपके पास मेथड है, ठीक है ना, माइनस इंफिनिटी टू माइनस ए टू इंफिनिटी, या फिर माइनस ए से कम, x की वैल्यू या तो माइनस ए से कम होगी या फिर a से ग्रेटर होगी। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका भी आता है, लेकिन वो बच्चा मैं अभी इसमें इतना डीप में जाना नहीं चाहता हूं, मैं बेसिक्स बताना चाहता हूं आपको, ठीक है। इसके बाद बच्चों यहां पे अगर मैं बात करूं मोड x अगर लेस देन इक्वल्स टू a है और a यहां पे बेटा पॉजिटिव रहेगा, ये ध्यान रखना। मोड x लेस देन इक्वल्स टू a है तो x की वैल्यू कहां से कहां तक होती है बेटा, माइनस a से a। x की वैल्यू यहां पे माइनस a से a के बीच होंगी। क्लियर है सभी को? x की जो वैल्यू होगी वो माइनस a से a के बीच में होगी। अगर इसको समझाने पे आऊं मैं, एक इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए मोड x a से ग्रेटर होना चाहिए। अगर बच्चों आप मान लो कि आप यहां पे खड़े हो, राइट हैंड साइड पे ये डिस्टेंस a है, लेफ्ट हैंड साइड पे ये डिस्टेंस माइनस a है। आपको बोला गया है कि जो x की वैल्यू है, मोड x की वैल्यू a से ग्रेटर होनी चाहिए, तो उसमें आपको ये वाला पार्ट a से ग्रेटर, ठीक है ना, a से ग्रेटर होना चाहिए, तो ये वाला पार्ट लोगे और यहां पे आप ये वाला पार्ट लोगे। तो इसीलिए बच्चों यहां पे क्या होता है, इसकी वैल्यू माइनस इंफिनिटी टू माइनस a और a टू इंफिनिटी, क्योंकि खुद उसने क्या बोला है कि भाई a से ग्रेटर, तो ये लेफ्ट और राइट साइड पे दोनों तरफ हम देखते हैं, ठीक है। तो यहां पे x की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, माइनस a से एंड a से ग्रेटर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर बच्चा मेरे को यहां पे बोल दिया कि मोड x लेस देन इक्वल टू a, मतलब कह रहा है कि जो मोड x की वैल्यू है, x की जो वैल्यू है वो a से कम होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे ये a है, अब a से कम मतलब ये यहां पे ही रहेगा, ठीक है, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड हो या राइट हैंड साइड हो, a से कम रखना है हमें, a से कम रखना है, तो x की वैल्यू यहां पे कितनी हो जाएगी, माइनस a टू a। क्लियर है? क्लियर है बच्चा सभी को, यस और नो? चलिए, तो कुछ क्वेश्चन है बच्चा जो आपको करने हैं, मैं देके जा रहा हूं। अगर इसमें कोई डाउट लगे तो मुझे बताइएगा। जैसे कि यहां पे अगर मैं बात करूं मोड x माइनस 1 इक्वल टू कितना है, 5। आपको बच्चों यहां पे देखना है कि मैं मोड फंक्शन हटाऊंगा तो x माइनस 1 माइनस 2 इक्वल टू प्लस माइनस 5 होगा। पॉजिटिव के लिए मोड x माइनस 1 माइनस 2 इक्वल टू 5, तो मोड x माइनस 1 इक्वल टू कितना होगा, 7। नेगेटिव की अगर मैं बात करूं तो मोड x माइनस 1 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 5, मोड x माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1 प्लस 2, तो यहां पे बच्चा मोड x माइनस 1 इक्वल टू माइनस 3। ये बच्चा नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो ये क्या हो जाएगी बच्चा, रिजेक्ट हो जाएगी, ये रिजेक्शन में आ जाएगा। अब यहां से आपको सिर्फ इसको सोल्व करना है, क्योंकि मोड की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये अब आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे बच्चा अगर मैं मोड x माइनस 1 इक्वल टू 7 का है, तो मोड को अगर मैं हटाऊंगा तो फिर से अगर क्या करूंगा मैं, x माइनस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 7, x माइनस 1 इक्वल टू 7 और x माइनस 1 इक्वल टू माइनस 7, तो x की वैल्यू एक तो 8 हो गया, x की वैल्यू एक माइनस 6 हो गया।
दैट इज द आंसर। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 8 और -6, बहुत बढ़िया बच्चा परवीन, बहुत बढ़िया। चलिए इसके बाद अब यहाँ पे कुछ और वैल्यूज दे रहा हूं, इसका मुझे आंसर बताइएगा। कावेरी बेटा आप भी इसको करिएगा और कल हम इसको डिस्कस करेंगे। एक तो ये क्वेश्चन हो गया, एक ये क्वेश्चन, ओके। और जो डीएसए हो, डीएसए को सोल्व करिएगा। तो मिलते हैं कल की क्लास में बच्चा। परमिट बेटा आज की क्लास कैसी लगी जरूर मुझे बताइएगा, ठीक है ना। आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, नंबर आपके पास है। किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू हो, देन डेफिनेटली आप मुझे बिल्कुल कर सकते हैं, कैच कर सकते हैं। ओके चलिए बेटा, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, खुश